नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलने की कितनी संभावना है? क्या उनको घर के आसपास भी पोस्टिंग दी जा सकती है? आपके पोस्टिंग देने में आपकी जो कंसोलिडेटेड रैंक है और आपकी कैटेगरी में जो रैंकिंग है, उन दोनों का क्या महत्व है? किस रैंकिंग के आधार पे यहाँ पे आपको पोस्टिंग और सीट एलोकेशन होने वाला है? ऐसे कौन-कौन से कारण होने वाले हैं जिसके तहत टॉप रैंकिंग वाला जो बंदा है वो भी दूर जॉब कर सकता है, जबकि कम रैंक वाला जो कैंडिडेट है उसको घर के पास यहाँ पे जॉब मिल सकती है? क्या-क्या क्राइटेरिया आपका एजुकेशन और ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे आपके सीट के एलोकेशन और आपके स्कूल अलॉटमेंट में होता है, उसको लेकर के बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम स्वयं यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, तो क्या कुछ चीज़ें विभाग की चलती है आपकी काउंसलिंग के दौरान, उसको यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा कि आपकी 2 रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड की जाती है, जिसमें कि आपको कंसोलिडेटेड रैंक दिया जाता है। मतलब जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, आपके किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, उन सभी की टोटल ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है। और दूसरी रैंकिंग आपकी कैटेगरी में दी जाती है, जिसमें कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है, तो किस प्रकार की चीज़ें घटित होगी, जिससे कि आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट या हो सकता है कि घर के आसपास सीट मिलने के चांस बने। तो दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपकी रैंकिंग क्या है। वास्तव में रैंकिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा और अच्छा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपकी ओवरऑल यहाँ पे रैंकिंग क्या है, चाहे आपकी कैटेगरी में हो या आपकी कंसोलिडेटेड रैंक हो, दोनों ही कितनी है इसको देखा जाएगा। दूसरी बात, प्रभाव कैसे पड़ेगा उसको आगे मैं बताने वाला हूँ और किस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती है। दूसरी चीज़ आपकी ये हो सकती है कि आपने जो पोस्ट का प्रेफ़रेंस है, जी हाँ दोस्तों, पोस्ट पोस्ट का प्रेफ़रेंस है वो कैसे डाला है, कहाँ डाला है, इस पे भी डिपेंड करने वाला है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी आपने चाहे आपका होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी बिलोंग करते हो, वहाँ पे वैकेंट सीट यानी कि खाली रिक्तियों की उपलब्धता किस प्रकार की है, इस पे डिपेंड करने वाला है। अच्छा, सबसे पहले मैं वो कारण यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जिसके तहत जो हाई रैंकिंग वाला है वो भी दूर जा सकता है और आपके जो कम रैंकिंग वाला है वो भी पास आ सकता है। दोनों डिपार्टमेंट की बात की जाएगी। देखो, सबसे पहले जहाँ तक आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट को हम देखें, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें जनरली सभी जिलों में यहाँ पे ट्राइबल की पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि सभी जिलों में ट्राइबल के स्कूल्स नहीं होते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं, कुछ जिले ऐसे होते हैं जिसमें कि ट्राइबल पूरा ही होता है, और कुछ यहाँ पे जिले ऐसे होते हैं जिसमें कि ट्राइबल के कुछ ब्लॉक यहाँ पे मौजूद होते हैं। और जनरली ट्राइबल की सीट्स भी यहाँ पे कम है, तो अगर आपके जिले में ट्राइबल के स्कूल्स मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको आपके ज़िले में यहाँ पे सीट का एलोकेशन हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स कम है यहाँ पे, बहुत ही कम सीट्स ट्राइबल के लिए अलॉट हुई है। तो वर्ग 3 की बात करें तो उसमें तो ये है कि अगर आपके ज़िले में सीट है काउंसलिंग के दौरान, तो आपको निश्चित ही वो सीट मिल जाएगी। फिर रैंकिंग का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी-सी स्थिति अलग होने वाली है, उसकी हम बात करेंगे। हाँ, तो ये जो आपको मैंने अभी केस बताया, ये केस डिसाइड करेगा, जैसे इसमें कम रैंकिंग वाला बंदा भी है, लेकिन ट्राइबल में होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने ज़िले में ही यहाँ पे नौकरी करें, और ज़्यादा रैंकिंग होने के बाद भी अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ है और वो उसी जगह पे है जहाँ पे ट्राइबल के ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसको दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीपीआई के जो स्कूल का एलोकेशन होने वाला है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। वो कभी भी जो अच्छी स्कूल्स होती है उसको शो नहीं करता है, जो डिमांडिंग ज़िले होते हैं उसको काउंसलिंग के ज़रिए शो नहीं किया जाता है, बाद में ट्रांसफ़र के माध्यम से उसको भरने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अलग अलग ही प्रकार की पॉलिसी यहाँ पे विभाग के द्वारा बनती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके डीपीआई की कि क्या स्थिति हो सकती है। तो देखो, उसमें क्या होने वाला है डीपीआई में, अगर आपके चाहे अच्छी रैंकिंग ही क्यों ना हो, जैसे कि बालाघाट है, सिवनी है, यहाँ पे काफ़ी मतलब डिमांडिंग ज़िले हो जाते हैं कई बार। तो अगर आपकी अच्छी रैंकिंग भी है, लेकिन अगर उस ज़िले में आपके पदों को शो नहीं किया गया है, जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान अगर आपके पदों को शो नहीं किया गया है, तो पूरी की पूरी संभावना है कि आपको वो ज़िला नहीं मिलने वाला है। फिर हो सकता है कि आपको 4 से
500 400 से 500 किलोमीटर दूर भी दूसरे जिले में जॉब करने के लिए जाना पड़ सकता है। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था, बालाघाट जिले के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि वर्ग 3 में हाई रैंक लाने के बाद भी, वर्ग 2 में भी ऐसा होने वाला है दोस्तों, वर्ग 2 या वर्ग 3 दोनों में हाई रैंकिंग लाने के बाद भी अदर जिलों में जाना पड़ा था, जबकि कम रैंकिंग होने के बाद भी यहाँ पे आपके जिले में, जी हाँ दोस्तों, ट्राइबल के कुछ ब्लॉक यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिले में ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल गई थी। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट का अंतर यहाँ पे जरूर आने वाला है। अब रैंकिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग का प्रभाव यहाँ पे जरूर पड़ेगा। अगर यहाँ पे समान अंक है तो ऐसी स्थिति में आयु को देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एक रोस्टर भी जारी होने वाला है, उस रोस्टर के आधार पे आपकी चीजें क्लियर होने वाली है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कि आप किसी भी XYZ किसी भी जिले में आप यहाँ पे काउंसलिंग के जरिए यहाँ पे पोस्ट भरते हैं, स्कूल्स भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि उस जिले में ST SC OBC EWS या जनरल की वैकेंट पोस्ट कितनी है, उस आधार पे यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपकी कंसोलिडेटेड रैंक तो यहाँ पे जो है वो रहेगी ही, लेकिन आपकी कैटेगरी में अच्छी रैंक होना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मान लीजिए किसी जिले में 10 पोस्ट मान लीजिए आपकी OBC कैटेगरी के है, आपके किसी भी विषय, अगर वर्ग 2 वाले हैं तो किसी भी विषय की बात कर लेते हैं, और वर्ग 3 है तो मान लेते हैं कि 10 पोस्ट वहाँ पे आपकी रिक्त है शिक्षकों को भरने के लिए, और आपकी OBC की मान लेते हैं, और OBC में ही आपकी रैंक मान लीजिए 50 है, 100 है। अब उस जिले में 10 कैंडिडेट आपसे अच्छे अंक लाने वाले उस जिले को प्रीफर करते हैं यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में ये पूरी संभावना है कि यह जो सीट है ये उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है। फिर आपकी 50वीं रैंकिंग है भी तो उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि आपको पास का जिला अलॉट हो, लेकिन अगर पास के जिले में भी इसी प्रकार की कंडीशन है जिसमें कि टॉप रैंकर जो है उस जिले को चुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी आपको सीट का एलोकेशन नहीं होने वाला है। तो रैंकिंग तो डिसाइड करेगी ही, दूसरी यहाँ पे किस्मत भी डिसाइड करेगी कि आपके ज़िले में आपके विषय के पद हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अच्छे जो ज़िले, डिमांडिंग ज़िले होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो वहाँ के पदों को शो ना करके दूसरे ज़िले, दूर दराज के ज़िलों के पदों को शो किया जाता है, जहाँ के कैंडिडेट्स कम होते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, एक उनके पास डेटा होता है, तो ज़्यादा कैंडिडेट अगर सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ के वैकेंट पोस्ट को शो नहीं किया जाता, बाद में ट्रांसफ़र के जरिए भरा जाता है। अब आप इसकी कहानी समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र के जरिए क्यों भरा जाता है। अब दूसरी बात यह है कि नॉर्मल स्कूल्स के अलावा अगर CM राइज स्कूल भी हर जिले के खोल दिए जाते हैं, तो पूरी संभावना है कि आपकी पोस्टिंग CM राइज में भी हो जाए, चाहे वो वर्ग 3 वाले हो या वर्ग 2 के कैंडिडेट हो। तो इसको लेकर ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। अभी एक प्रकार से जब तक रोस्टर नहीं आ जाता आपका पदों को लेकर के, मतलब काउंसलिंग के जरिए आपके वैकेंट सीट यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो जाती आपको प्रेफरेंस के आधार पे भरने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपकी यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो होम डिस्ट्रिक्ट में होगी कि नहीं होगी। वो थोड़ा सा आगे ही यहाँ पे डिसाइड होने वाला है दोस्तों। प्रेफरेंस भी बहुत मायने रखता है, बिल्कुल गलत सलत प्रेफरेंस नहीं डालना है, पूरा आपको यहाँ पे रिसर्च कर लेना है, गूगल मैप के माध्यम से दूरियों का पता कर लेना है कि कौन सा अच्छे रूट पे हो सकता है। सुविधाजनक स्कूल होना चाहिए, भले ही वो थोड़ा सा दूर हो, लेकिन परिवहन का जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बिना किसी रिसर्च के यहाँ पे स्कूल डालते हैं, और फिर उनको जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है। महिलाओं के लिए खासकर ये कंडीशन बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है आपके सीट के एलोकेशन में, जिसमें कि ये सभी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये भी निश्चित ही मायने रखेगी, किस्मत मायने रखेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ट्राइबल वाले हैं तो निश्चित ये समझ लिए आपके ज़िले में अगर पोस्ट खाली है, मतलब ट्राइबल के ब्लॉक्स हैं, तो निश्चित ही आपको आपका ज़िला ही अलॉट होने वाला है। तो इससे रिलेटेड अगर आगे कुछ और चीज़ें आती है तो उसको भी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।